गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है विवाह के उद्देश्य, एम्स ऑफ मैरिज। विवाह के क्या उद्देश्य हैं? तो सबसे पहले विवाह का उद्देश्य है यौन संतुष्टि। मुर्डॉक नामक विचारक ने विवाह का प्रथम उद्देश्य यौन संतुष्टि बताया है। तो पहला क्वेश्चन यहां से आ जाता है कि किस विद्वान के अनुसार विवाह का प्रथम उद्देश्य यौन संतुष्टि है? तो आंसर होगा मुर्डॉक। मजूमदार मदान ने भी यौन संतुष्टि को विवाह का उद्देश्य बताया। मानव की कई मूलभूत आवश्यकताएं होती है, जैसे उसे भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, आवास चाहिए। उसी तरह से यौन संतुष्टि भी उसे चाहिए, और यौन संतुष्टि के लिए विवाह नामक संस्था बनी है। यदि विवाह नामक संस्था न बनती तो समाज में व्यभिचार बहुत ज्यादा हो जाता और समाज की कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती अगर विवाह नामक संस्था नहीं बनती। दूसरा उद्देश्य संतानोत्पत्ति। विवाह का उद्देश्य क्या है? संतानोत्पत्ति करके अपनी संतति को, अपनी प्रजाति को बनाए रखना, उसमें निरंतरता बनाए रखना, ये विवाह का दूसरा उद्देश्य। तीसरा उद्देश्य आर्थिक सहयोग। विवाह के पश्चात पति पत्नी आपस में बंध जाते हैं और बंधने के कारण जो है एक दूसरे को आर्थिक सहयोग भी प्रदान कर देते। जैसे पति अगर अनएम्प्लॉयड है तो और पत्नी एम्प्लॉयड है तो वो उसको सहयोग प्रदान कर देती है, या पति एम्प्लॉयड है और पत्नी अनएम्प्लॉयड है तो पति उसको सहयोग कर देता है। इसके अलावा बच्चों को भी आर्थिक सहयोग मिल जाता है। चौथा है व्यक्तित्व का विकास। विवाह के पश्चात पुत्र जो है वो पति की, पिता की भूमिका निभाता है, और इस प्रकार की भूमिका निभाने पर उसमें जिम्मेवारियां बहुत ज्यादा आ जाती है, उत्तरदायित्व तो बहुत ज्यादा आता है, जिसके कारण वो उत्तरदायित्व की पालना करता है। 5 पारिवारिक उत्तरदायित्व। विवाह के पश्चात पुरुष का कर्तव्य है कि वो पत्नी और बच्चों का लालन पोषण ही नहीं, उनकी पूरी जिम्मेवारी ले, और पत्नी का कर्तव्य है कि वो पति और बच्चों को संभाले। तो पारिवारिक उत्तरदायित्व जो है वो विवाह के पश्चात आता है, या यूं कह सकते हैं कि पारिवारिक उत्तरदायित्व की जो है विवाह का एक उद्देश्य है। अब छठा है सामाजिक उत्तरदायित्व। परिवार की स्थापना होने के पश्चात व्यक्ति में जो है समूह या संगठन बनाने की इच्छा जागृत होती है कि वो अपने जैसी लोगों के बीच में रहे, और इसके लिए वो जो है ऐसे नियमों की पालना करता है जो समाज सम्मत है और व्यक्तियों के बीच में उठने बैठने लगता है। ये गतिविधि जो है विवाह के पश्चात होती है। और विवाह का एक उद्देश्य जो है वो सामाजिक उत्तरदायित्व, मतलब समाज की निरंतरता को बनाए रखना, मतलब संतति को बनाए रखना। संतति को बनाए रखने के लिए वो संतानोत्पत्ति करता है। तो ये 6 उद्देश्य है, 6 उद्देश्य विवाह के हैं। तो विवाह के उद्देश्य है, इनमें से 3 आ जाते हैं, चौथा ऑप्शन आता है सभी। तो आपको सभी पर टिक करना है। या विवाह के उद्देश्य पूछे जाते हैं कि विवाह के उद्देश्य कौन से हैं? तो जैसे आर्थिक सहयोग एक
पॉइंट दे दिया। इसके अलावा 3 और ऑप्शन दे दिए, तो वो तीनों गलत होंगे। आर्थिक सहयोग ही ऑप्शन इसका सही होगा। तो क्वेश्चन इसमें बहुत सारे घुमा फिरा के दिए जाएंगे। जैसे एक प्रश्न है कि मानव प्रजाति को या मानव प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए कौन सी संस्था है, या वो कौन सी संस्था है जो मानव प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखती है। तो बहुत सारी संस्थाओं के नाम होंगे, उनमें एक नाम जो है विवाह का होगा। तो आपको विवाह पे टिक करना है। तो ये थे विवाह के उद्देश्य और आपको दी गई है संक्षिप्त सी जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।